टिगोर का वेरिएंट ब्रेकडाउन कर लेते हैं। टिगोर में आपको 5 वेरिएंट मिलता है, जिसमें XM बेस मॉडल है, उसके बाद आता है XT, XZ, XZ प्लस और XZ प्लस लग्जरी। बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलता है। ये सेम इंजन टियागो में भी मिलता है। 5 सीटर कार है विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ओनली पेट्रोल का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। ये बेसिकली टियागो ही है विद अ बूट। टिगोर के XM वेरिएंट से हम शुरू करते हैं, जो इसका बेस वेरिएंट है। जो XM वेरिएंट है वो 6 लाख से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको प्रिस्टीन व्हाइट और डेटोना ग्रे के कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक्सटीरियर के ओवरव्यू से हम शुरू कर लेते हैं। फ्रंट एंड में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हैलोजन के हेडलैम्प्स मिलते हैं। साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि व्हील कवर भी नहीं है। जो हैंडल बार्स है वो भी बॉडी कलर नहीं है एंड साइड मिरर जो है वो भी बॉडी कलर नहीं है। रेयर पे आते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, बट आपको एलईडी के टेल लैंप्स मिल जाते हैं। एक्सटीरियर के हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स है, एलईडी के टेल लैंप्स है और एक बूट लिप स्पॉइलर मिल जाता है। अगर आप इंटीरियर की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक ब्राउन फिनिश आपको इंटीरियर के डैशबोर्ड में मिलता है और फैब्रिक सीट जो इन्होंने दिया है इसमें भी आपको एक कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। इस कलर को टाटा टाइटन ब्राउन एंड ललितपुर लाइट ग्रे कलर का नाम दिया है। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है यूनिकनेस ऑफर करता है इस कार को, जो पहले नहीं था। टियागो और इसके कलर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कमिंग बैक टू द हाइलाइट्स ऑफ इंटीरियर, स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील में आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कोई बटन्स नहीं मिलेगा, बट इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, फैब्रिक सीट्स मिलेंगे आपको। फ्रंट में पावर विंडोज मिलेंगे, बट रेयर में पावर विंडोज नहीं है इस कार में। 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स आपको मिलेगा विद सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल द सीट्स। सारे सीट्स में आपको रिमाइंडर दिया गया है। आइसोफिक्स के माउंट्स मिलते हैं फॉर योर बूस्टर सीट। एंड एक्सटीरियर में एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बट आई फॉरगॉट अबाउट इट, वो है रेयर पार्किंग सेंसर्स। कमिंग बैक अगेन टू इंटीरियर, यहाँ पे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, नो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। फ्रंट में ड्यूअल एयरबैग्स। यहाँ पे बहुत लोग 6 एयरबैग्स एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द बेस वेरिएंट, हाउएवर टिगोर में आपको 2 एयरबैग्स ही मिलता है। ABS विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें कैलकुलेटर टाइप का डिस्प्ले आपको मिलता है। दीज आर द हाइलाइट्स फॉर द इंटीरियर्स। क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्यू पॉइंट्स आप नोटिस करोगे। एक है कि इंटीरियर के एलिमेंट्स में बहुत सारे क्रोम फिनिशेस दिए गए हैं बेस मॉडल में। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर नहीं मिल रहा है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दिया गया है। जो गियर बॉक्स है उसमें आपको बढ़िया सा फिनिश मिलता है। टियागो के बेस मॉडल में इस तरह का गियर बॉक्स का डिजाइन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे इन्होंने फिनिशिंग दिया है जो इसको एक अच्छा लुक देता है। आप रूफ देखते हो तो यहाँ पे आपको एक मैप लाइट मिलता है एट द सेंटर, बट देन रूफ जो है वो निटेड रूफ लाइन नहीं है। इस कार का जो विजिबिलिटी है दैट इज डिसेंट। रेयर का विजिबिलिटी थोड़ा बढ़िया हो सकता था। रेयर में जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है, बट बड़े से हेडरेस्ट है, सो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। इस कार का रेयर विजिबिलिटी टियागो जितना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इट्स अ सेडान एंड इट्स अ फास्टबैक काइंड ऑफ डिजाइन, तो विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो आपको रेयर कैमरा इस कार में बहुत जरूरी है। पीछे बैठने वालों के लिए लेगरूम बहुत अच्छा है। रिक्लाइन एंगल भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट इस कार का जो सीट का कंफर्ट है एट द बैक इज वेरी गुड। सेंटर एरिया में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, बट एक प्रॉब्लम इस कार के इंटीरियर में ये है कि बड़े बॉटल्स फिट नहीं होंगे, क्योंकि डोर के जो पॉकेट्स है वो बहुत छोटे हैं। एंड जो हैंडल बार्स है वो मैट फिनिश में आता है, नो क्रोम फिनिश हियर। हम नेक्स्ट वेरिएंट XT की तरफ बढ़ते हैं। जो XT वेरिएंट है वो 6,70,000 के से स्टार्ट होता है और इस वेरिएंट में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट उसके पहले कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इसमें अगेन आपको 2 कलर्स ही मिलेंगे, वो है प्रिस्टीन व्हाइट और डेटोना ग्रे। एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें, फ्रंट एंड से शुरू करते हैं। इसके फ्रंट एंड में आपको कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ना ही इसमें फॉग लाइट्स दिया गया है। साइड में आते हो तो एक बहुत बढ़िया सा आपको व्हील कैप का डिजाइन मिलता है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे। हाउएवर यहाँ पे साइड मिरर्स बॉडी कलर नहीं है, ये भी कंपनी शायद दे सकता था टू गिव ए नाइस लुक। बट व्हाट आई डिड नॉट लाइक इसकी यहाँ पे आपको फेंडर में इंडिकेटर मिलता है, नॉट ऑन द साइड मिरर। आप पीछे की तरफ आते हो अगेन यू विल गेट द टेल लैंप, नथिंग स्पेशल हियर, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। एक्सटीरियर हाइलाइट्स मैं कवर कर लेता हूँ। 14 इंच के ड्यूअल टोन फुल व्हील कवर आपको इसमें मिलेगा। रेयर में जैसे आपको मैं बता रहा था डिफॉगर मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और बूट लिप स्पॉइलर। अभी हम इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपको इंटीरियर में दिखाई देंगे। पहला चीज जो आप देखोगे वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको 8
6.89 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हरमान की तरफ से, जिसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है विद 4 स्पीकर्स। अब इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बट आपको ब्लूटूथ का फंक्शन मिल जाता है। अगर आप मैप्स यूज करना चाहते हो तो आपको फोन यूज करना पड़ेगा, सो यू हैव टू गेट अ फोन होल्डर। स्टीयरिंग की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें मिलेगा आपको। चारों के चारों डोर्स में पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग भी मिल रहा है इसमें आपको। डे नाइट IRVM जो मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट में देना चाहिए था, और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी दिया गया है। बेसिकली आप आपके की को यूज करके, फ्लिप की को यूज करके रिमोटली इसके लाइट्स को स्टार्ट कर सकते हो। वेरी यूजफुल फीचर। इंटीरियर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा कि मेजर डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे अदर देन द इंफोटेनमेंट सिस्टम। फैब्रिक के कलर्स सब कुछ सेम है। जो की फीचर्स आपको दिखते हैं वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑल 4 पावर विंडोज। तो इन फीचर्स के लिए आपको 70,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इज इट वर्थ इट? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम XZ वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो XZ वेरिएंट है, सो 60,000 एक्स्ट्रा देने पे आपको टिगोर का XZ वेरिएंट मिलता है। लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस वेरिएंट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दिस वेरिएंट इज बेटर। इस वेरिएंट से आपको AMT का ऑप्शन भी मिल जाता है। XZ वेरिएंट में आपके पास 2 कलर ऑप्शंस है, एक है प्रिस्टीन व्हाइट और डेटोना ग्रे। आई थिंक मोर कलर्स कुड हैव बीन ऑफर्ड। एक्सटीरियर के ओवरव्यू से शुरू करते हैं। फ्रंट एंड में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलता है, बट LED के DRLs और हेडलैम्प्स दिए गए हैं विच लुक्स रियली नाइस। साइड पे आते हो तो कंप्लीटली रीडिजाइन 15 इंच के ड्यूअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलेंगे। अब ये जो हाइपर स्टाइल व्हील्स है ये 15 इंच के, इसके पहले वाले वेरिएंट में 14 इंच के मिल रहे थे आपको, सो बिगर टायर्स फॉर श्योर। हैंडल बार्स पिछले वेरिएंट जैसे ही बॉडी कलर्ड है, बट यहाँ पे जो साइड मिरर है ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ आता है। इसमें इंडिकेटर साइड मिरर्स में ही इंटीग्रेटेड है, तो फेंडर में आपको यहाँ पे साइड मिरर्स नहीं मिलेगा, जो लुक को एनहांस कर देता है। सो 60,000 एक्स्ट्रा देने पे एक्सटीरियर में आपको LED के हेडलाइट्स, LED के टेल लैंप्स, DRLs, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स और बूट लिप स्पॉइलर मिल जाता है। इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मेजर चेंजेस आपको इंटीरियर में मिलेंगे। डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का कनेक्टिविटी मिल जाता है विच इज वायर्ड, और आपको इसमें आर्मरेस्ट भी मिलता है रेयर पैसेंजर्स के लिए, विच डेफिनेटली इंप्रूव्स द कंफर्ट फॉर रेयर पैसेंजर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इस कार में आपको मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलेगा, जैसे मैं आपको एक्सटीरियर लुक्स में बता रहा था। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है इस वेरिएंट में। इसका साउंड सिस्टम बेटर है क्योंकि इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिलता है, दैट इज 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स मिलेंगे जो आपको पिछले वेरिएंट में नहीं मिल रहा था। 1 शॉट ड्राइवर साइड विंडो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे बड़ा हाईलाइट इसमें है इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को यूज कर सकते हो। रेयर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट विद बॉटल होल्डर्स and some extra safety features, LED DRLs, LED headlamps, reverse parking camera. So all of these features really adds up, and मुझे लगता है कि 60,000 is a fair ask by Tata for these additional features. इस वेरिएंट की तरफ आप जरूर जा सकते हो, it offers a lot of value. अभी हम XZ Plus वेरिएंट की तरफ जाएंगे जो टॉप एंड वेरिएंट पे आ जाता है। अब ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक है प्रिस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, सुपरनोवा कॉपर, एरिजोना ब्लू, मीटियोर ब्रॉन्ज। अब इसका जो इंटीरियर है वो है टाइटन ब्राउन एंड ललितपुर लाइट ग्रे कलर, वेरी सिमिलर टू द बेस वेरिएंट ओनली। इसमें कलर्स बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि XZ वेरिएंट में भी ये दे सकते थे, बट टाटा हैज नॉट डन दैट। एरिजोना ब्लू और मीटियोर ब्रॉन्ज बहुत ही क्लासी और प्रीमियम कलर्स हैं। सुपरनोवा कॉपर भी बहुत ही प्रीमियम कलर है। जिस तरह के लाइट और अट्रैक्टिव कलर्स आपको टियागो में मिल रहे थे उस तरह के कलर्स आपको टिगोर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि टिगोर में आपको क्लासी प्रीमियम कलर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। दिस इज एक्चुअली ए गुड मूव, क्योंकि जो भी टिगोर की तरफ जाते हैं वो बेसिकली एक प्रीमियम कार एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा से। एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ग्रिल जो आपको एक न्यू डिजाइन के साथ मिलेगा। वेरी नाइस लुकिंग कार नाउ, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ पे भी आपको LED के DRLs मिलते हैं, हेडलैम्प्स मिलेंगे एंड ऑल्सो फॉग लाइट्स भी दिए गए हैं। अब इसमें जो मिरर्स है ये रेन सेंसिंग वाइपर्स है, उसके साथ हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिक है। साइड में आते हो तो जो डोर हैंडल्स है ये क्रोम फिनिश के साथ आता है। जो व्हील्स है वो सेम 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स है। साइड मिरर्स में भी आपको सेम ग्लॉस लुक आता है। बेल्ट लाइन में भी एक क्रोम फिनिश आता है।
रेयर डिजाइन की बात करें, वेरी सिमिलर टू द ओल्ड कार, अगेन विद द डिफॉगर, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है आपको इसमें। अभी हम इंटीरियर की तरफ चलेंगे। अब इंटीरियर में आते हो तो कंप्लीटली लुक चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको इसमें ड्यूअल कलर का ऑप्शन मिलता है। अब इसके इंटीरियर आप देखते हो तो आपको हैरियर, सफारी, नेक्सॉन और ईवी कार जो इनके हैं उनका याद आएगा, क्योंकि जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने इस कार में दिया है, दैट इज नॉट समथिंग वी वर एक्सपेक्टिंग। स्टीयरिंग का जो कलर कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से इन्होंने बेज और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील। एंड इस सेगमेंट में टिगोर का डिजाइन देखते हो, एक्सटीरियर इंटीरियर, इट वाज वेरी ब्लैंड एंड सेम एज द प्रीवियस वन, बट इस वेरिएंट में आप इंटीरियर में आते हो, यू गेट अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग। तो अगर आप ऑल न्यू टिगोर के बेनिफिट्स चाहते हो तो आपको XZ प्लस वेरिएंट में ही आना होगा। वेरी वेल मेड इंटीरियर, फर्स्ट लुक में आप देख सकते हो एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है आपको। अब ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने हैरियर सफारी में देखा है। यू आर गेटिंग क्रोम फिनिश ऑन द डोर हैंडल्स। जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टीयरिंग व्हील लुक्स वेरी नाइस विद द ड्यूल टोन फिनिश, लेदर फिनिश के साथ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, के साथ साथ पुश बटन स्टार्ट भी दिया गया है। लेट मी ब्रेक डाउन द फीचर्स फॉर यू। 26.03 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको HD क्वालिटी का रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको पुराने वेरिएंट जैसे कैलकुलेटर टाइप के डिस्प्ले के साथ नहीं आता है। दिस लुक्स मोर मॉडर्न एंड नाइसर। पुश बटन स्टार्ट इसमें आपको दिया गया है। LED के DRLs, हेडलैम्प्स ये दोनों ऑटोमेटिक है। उसके साथ साथ जो वाइपर्स है वो भी ऑटोमेटिक है। क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, हम पहले भी ये यूनिट को देख चुके हैं। AC का एफिशिएंसी की बात करें, AC इज इफेक्टिव, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी पावरफुल AC इन हार्श क्लाइमेट, आई थिंक टिगोर थोड़ा स्ट्रगल करेगा। क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, दैट इज व्हाट आर द एक्स्ट्रा बटन्स दैट यू आर सीइंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील। बहुत यूजफुल फीचर है आप जब हाईवे पे चलाते हो। Type-C का चार्जिंग पोर्ट और एक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट इन द सेगमेंट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टीयरिंग व्हील में प्रॉब्लम्स भी है, अभी वो मैं रिव्यू में कवर करूंगा। बट फॉर टुडे आई थिंक इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग इंटीरियर टिगोर को जाता है, क्योंकि इसमें आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यू गेट अ रियली नाइस स्टीयरिंग व्हील, वेरी नाइस यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स, आई रियली लाइक इट, और एक बहुत ही प्रीमियम फील आपको मिल जाता है इसमें। अभी हम XZ प्लस लक्स वेरिएंट की तरफ जाते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता है। बट व्हाट मेक्स दिस वेरिएंट सो स्पेशल, चलिए देखते हैं। इसमें एक्सटीरियर में आपको सेम कलर्स मिलता है, प्रिस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, सुपरनोवा कॉपर, एरिजोना ब्लू, मीटियोर ब्रॉन्ज। यहाँ पे मैं एरिजोना ब्लू को पिक करूंगा बिकॉज दिस इज अदर कलर विच आई रियली लाइक। फीचर्स की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। पहली बात तो फ्रंट एंड में आते हो, वेरी सिमिलर टू द ओल्ड वेरिएंट। फॉग लाइट्स भी मिलता है आपको इस वेरिएंट में, बट साइड में आते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। व्हाट इज दैट डिफरेंस? वो है व्हील्स। व्हील्स आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसमें मिल जाता है। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली नाइस। ये 15 इंच के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स है। जो हैंडल्स है ये क्रोम फिनिश में आता है, सेम एज द प्रीवियस वेरिएंट। साइड मिरर्स भी सेम एज द प्रीवियस वेरिएंट। रेयर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सटीरियर की बात करें, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट इसमें बहुत सारे कैमरास आपको मिलते हैं। एक रेयर में मिलता है, एक आपको साइड मिरर के पास मिलता है, यू गेट इन द फ्रंट एज वेल। व्हाई इज दैट? क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। नाउ लेट अस गो टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार, क्योंकि अदर देन दिस एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है। तो बेसिकली XZ प्लस लग्जरी और XZ प्लस इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 60,000 का प्राइस डिफरेंस आ जाता है दोनों में। A lot of people ask this question। तो 60,000 एक्स्ट्रा देने पे आपको एक 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, ऑटो फोल्ड ORVMs मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है, A एंड C टाइप का चार्जिंग पोर्ट दोनों फ्रंट एंड रेयर में मिल रहा है। There is no other major difference here। Basically XZ Plus लग्जरी में जो मेजर फीचर है जो आपको मिल रहा है वो है 360 डिग्री कैमरा, राइट? एंड यू आर आल्सो गेटिंग alloy wheels in the exterior। So basically आप ये सोच लो कि alloy wheels और 360 डिग्री कैमरा के लिए आप 60,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, एंड स्मॉल फीचर्स दैट इज not costing a lot of money। You're getting steering wheel which is leather wrapped in this, but आपको XZ Plus में भी leather wrapped steering ही मिलता है। So major difference is the 360 degree camera। So for that, is it worth paying 60,000?
अब मैं आपको बताऊंगा, वेरिएंट्स को मैं रिव्यू करूंगा, बट एक बार इसका इंटीरियर देख लेंगे। आप इंटीरियर में देखते हो द सेम लुक एंड फील आएगा आपको, इट जस्ट कन्वीनियंस बढ़ेगा। तो 60,000 में बेसिकली आप अपना कन्वीनियंस बढ़ा रहे हो। मैं जानता हूँ कि इस कार का जो विजिबिलिटी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कार उतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए 360 डिग्री कैमरा जरूरी है। मुझे लगता है 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली कन्वीनियंट है, क्योंकि आप ट्रैफिक में जब कार को पार्क करते हो या कहीं आप चलाते हो तो ये 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली हेल्प करता है। बट मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के कार के लिए इट इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग 60,000 ओवर 360 डिग्री कैमरा एंड सम एडिशनल फीचर जो आपको इस वेरिएंट में मिलता है। एलॉय व्हील्स इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि एलॉय व्हील्स डेफिनेटली लुक को इंप्रूव कर देता है कंपेयर टू देयर हाइपर स्टाइल व्हील्स। बट आई स्टिल फील कि अगर एलॉय व्हील्स कंपनी एग्जैक्ट वेरिएंट में देता तो इट वुड हैव मेड लॉट ऑफ सेंस। सो जस्ट फॉर दैट अपग्रेड आई डोंट थिंक इट इज टोटली वर्थ टू गो फॉर एग्जैक्ट प्लस। बट अगर आप एक फुली लोडेड कार लेना चाहते हो, आपको कन्वीनियंस चाहिए, आपका पहला कार है, यू आर लर्निंग टू ड्राइव, आई थिंक 360 डिग्री कैमरा वुड बी गुड एडिशन टू यू एट 60,000 एक्स्ट्रा। अभी आपको मैं सारे वेरिएंट्स का रेटिंग दूंगा एंड आई विल गिव यू द रीजन व्हाई। एक्सएम वेरिएंट को मैं बेसिकली 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नाउ 6 आउट ऑफ 10 मैं इसीलिए रेट कर रहा हूं क्योंकि की फीचर्स लाइक IRVM को ऑटो डिम करना, एटलीस्ट मैनुअल कंट्रोल्स नहीं दिया है इन्होंने, दिया व्हील कैप ऑफर कर सकते थे इस वेरिएंट में, पावर विंडोज एटलीस्ट ये ऑफर कर सकते थे। आई नो कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आता है, बट इसके प्राइस सेगमेंट में आप देखते हो बाकी जो कार्स है बेस मॉडल में सब कुछ ऑफर करता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज होंडा अमेज। XT वेरिएंट कंपेरेटिवली बेटर है क्योंकि आपको फुली लोडेड फील होगा, क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, बट आपको इसके लिए 70,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, व्हील कवर के लिए 70,000 एक्स्ट्रा इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर और व्हील कवर के लिए इज नॉट द बेस्ट। सो आई वुड रेट दिस ऑल्सो अराउंड 6.8 to 7 आउट ऑफ 10। XZ वेरिएंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस पर 7,30,000 एक्स शोरूम, ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। ये इनफैक्ट मेरा फेवरेट वेरिएंट है आज के लिए। इट लुक्स रियली नाइस एंड आई थिंक आपका बजट के कंस्ट्रेंट्स है तो आप ये ले सकते हो। बट इस वेरिएंट में भी आई थिंक कलर कॉम्बिनेशंस ये ऑफर कर सकते थे, विच इज मिसिंग। अभी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इन्होंने यूज किया है, आई थिंक इसको भी ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम बना सकते थे, बट दे हैव नॉट डन इट। दिस वुड गेट अ रेटिंग ऑफ 7.2 आउट ऑफ 10। XZ प्लस जो वेरिएंट है ये बेसिकली आपको न्यू टिगोर का एक्सपीरियंस देगा विद अ कंप्लीटली रीडिजाइंड इंटीरियर, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बहुत ही रेस्पॉन्सिव है, बहुत ही प्रीमियम फिनिश के साथ आता है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन बहुत बढ़िया है, लेदर फिनिश के साथ आता है। ये पूरे वेरिएंट में सबसे बेस्ट वैल्यू और बेस्ट वेरिएंट है। तो XZ प्लस अगर आप लेते हो आपको फुल सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आप इस सेगमेंट में चाहोगे। तो ये 7,90,000 में बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है, इसीलिए मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लास्ट वेरिएंट जो है XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट, ये मुझे लगता है कि 60,000 एक्स्ट्रा देने पे ये आपको मेजर जो चेंजेस है वो है एलॉय व्हील्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स और 360 डिग्री कैमरा। इस सेगमेंट में मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीचर है, सो यू कैन अवॉइड इट इफ यू वांट टू सेव मनी। बट आप फुली लोडेड कार लेना चाहते हो, यू कैन गो फॉर XZ प्लस लग्जरी। अभी जो लक्स वेरिएंट है इसको मैं XZ प्लस जितना रेट नहीं करूंगा, इसको मैं इनफैक्ट 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। जो भी आपने यहाँ पे वेरिएंट्स देखा है, आपको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी कार का आपको वेरिएंट ब्रेकडाउन देखना है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि टिगोर के एक्सेसरीज, ऑफिशियल एक्सेसरीज टाटा के जो अवेलेबल है उसको मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं जरूर बनाऊंगा, बट ओनली इफ देयर इज अ डिमांड फॉर इट। क्योंकि मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, अगर लोग देखेंगे नहीं तो इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। क्योंकि वेरिएंट ब्रेकडाउन जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैं गलत इंफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को देना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज डेफिनेटली जो वेरिएंट ब्रेकडाउन वीडियो देखने आते हैं वो कार परचेस करना चाहता है एंड इट इज अ बिग डिसीजन एंड आई वांट टू हेल्प देम मेक द राइट डिसीजन। आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियोस में बना पाऊंगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।